दोस्तों, आने वाली 29 तारीख को 29 अगस्त को महम के 24 चौंतरे पे ओबीसी की एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में चीफ जस्टिस रिटायर्ड ऐश्वर्या जी और इलाहाबाद के जस्टिस यादव जी दोनों पहुंच रहे हैं। 3 मुद्दों पे बात होगी। पहला मुद्दा कि जब इस देश में पशु पक्षी जानवरों तक की गिनती होती है तो फिर ओबीसी क्यों नहीं। आपके संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि 1931 में जब देश आजाद नहीं था तब ओबीसी की गणना हुई थी। तब हमारी संख्या 52% थी पूरे देश में, आज 60% के आसपास है। तो पहला मुद्दा ये रहेगा, जब अनुसूचित जाति और जनजाति का कॉलम उसमें है तो फिर उसमें ओबीसी का कॉलम भी डालना चाहिए। दूसरा मुद्दा हरियाणा प्रदेश से रिगार्डिंग है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 1 और 2 क्लास में हमारा 15% आरक्षण है, उसको 12 और करके 27% पूरा करे 16-11 के एवज में। तीसरा मुद्दा जो सिर्फ हरियाणा प्रदेश में है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्रीमी लेयर जो लगा रखा है वो केंद्र की तर्ज पे नहीं है। हमारा मुद्दा रहेगा कि केंद्र की तर्ज पर इसको क्रीमी लेयर को बहाल किया जाए। और चौथा जो मुद्दा है, जो आज बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे ऊपर किया है, 127वां संविधान संशोधन बिल लाकर। दोस्तों, ये बिल क्या है मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि इसमें राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिया कि वो जो जिस जाति को चाहे ओबीसी में मिला सकते। अगर आरक्षण की बात करूं तो सही से समझना पड़ेगा आरक्षण को। जिन लोगों की संख्या 60% है पूरे देश में, उनको आरक्षण मिला 27%, और जिनकी संख्या 20% है, 20.5 उनको मिला हुआ है एससी भाइयों को, एमपी टू एमपी। जब 60% लोग 27 में राज्य है तो इसको राजनीति आरक्षण बनाना चाहिए, मेंबर पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक। चौथा विषय हमारा ये रहेगा। 5वां जो संविधान संशोधन बिल जो है 127 में, वो वापिस हो, क्योंकि जब राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर तो कहीं मराठा, कहीं गुर्जर, कहीं पटेल, ये सारे इस आरक्षण में आ जाएंगे जो बाहुबली जातियां हैं। दोस्तों, आरक्षण को सही से समझना पड़ेगा। 50% आरक्षण है, 27% ओबीसी का, 20.5% एससी का, और विकलांगों का करके 49.5% बनता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन जातियों की संख्या 15% है उनको तो मिला हुआ है 50.5%, और जिन जातियों की संख्या 85% है उनको मिला है 47%। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस बारे साथियों। और मैं ओबीसी के साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब ये बिल लोकसभा में आया तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 40 इनके सांसद भी बैठे थे। इन्होंने भी उस पर मोहर लगाने का काम करा कि ये ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए। 2 अप्रैल को याद करो दोस्तों, जब एससी एसटी की धारा काटी गई थी, बिना नेता और बिना नेतृत्व के एससी ने पूरा भारत बंद कर दिया, और वो फैसला इनको वापस लेना पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में था। हमें भी 60% लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि जो हमारे नेता बैठे हैं, अगर उनको बोलना होता, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे अदर किसी पार्टी में हो,
अगर उनको बोलना होता तो वो उस दिन, जिस दिन लोकसभा में बिल आया, उनके बाद इनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। अगर उनको बोलना था तो राज्यसभा में उनके लोग थे, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं करा। वो सभी ये चाहते हैं दोस्तों कि ये संविधान संशोधन बिल 127वां लागू हो। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें ना कोसे, तो इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और 29 तारीख को जो महापंचायत रखी गई है उसमें आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। इसके बाद एक रैली, कल महेंद्र पांचाल जी और तेजवीर सेन जी आए थे, उन्होंने कल एक रैली घोषित करी है हिसार में, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में 26 सितंबर को। दोस्तों उस रैली का नाम रहेगा ओबीसी गर्जना रैली। और ऐसी गर्जना करेंगे कि इस गूंगी बैरी सरकार और इन विपक्ष के लोगों को यह पता चल जाए कि ओबीसी एक हो चुका है। बहुत दिन मांग लिया दोस्तों, अब मांगने से काम नहीं चलेगा। हमें दिखाना पड़ेगा एससी की तरह कि हम भी एकजुट हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंचायत जो ओबीसी की मुहिम के ओबीसी चौंतरे हो रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और ये जो बिल 127वां बिल है, इसका पुरजोर तरीके से पूरे भारत में इसका विरोध करें। सभी को पता है क्यों ये बिल लाया गया। मूल ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए, दबंगों को इसके अंदर शामिल करने के लिए बिल सरकार लेके आई है। और बराबर के दोषी हैं कांग्रेसी भी, जिन्होंने इस बिल पे के समर्थन में वोट करा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महम पहुंचकर ये दिखाएं कि ओबीसी की संख्या इतनी है। और उसके बाद एक रैली जो हिसार में पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में 26 सितंबर को रखी गई है, ये रैली सिर्फ ओबीसी की है, इसमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये गैर राजनीतिक रैली है। हम दिखाना चाहते हैं सरकार को, हम दिखाना चाहते हैं इस विपक्ष को कि हमारी संख्या पूरे भारत में क्या है। मैं तो भारतवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो सारी जगह इसके विरुद्ध 127 में संशोधन के विरुद्ध खड़े हो जाए और इस बिल को वापस कराने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी साथियों।